गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी। ये रात का टाइम था और पापा जी बहुत सारी खाने की चीज़ें लेकर आए थे, चाय के साथ खाने की मोस्टली। तो ये क्रीम रोल्स लेकर आए थे, आपको पता ही है ये बच्चे खुश होके खाते हैं। और पापा जी यहाँ कुछ मिठाई भी लेकर आए थे जो विहान को दे रहे थे कि देख खा लेगा, तो मैंने दिया बट विहान ने खाया नहीं। इसके अलावा रस के 2 पैकेट लेकर आए थे, चाय के साथ रस, सूजी के रस जो होते हैं वो अच्छे लगते हैं खाने में सर्दियों में। और इसके अलावा क्या लाए थे मैं भूल गई, मुझे देखना पड़ेगा, अभी वीडियो में आपके साथ ही देख के बताती हूँ क्या लाए थे। तो यहाँ पे विहान को 20 रुपये भी दे के गए थे, 10-10 के 2 नोट। और फिर मुझे बोलते हैं कि ना खाना बाहर से ऑर्डर कर दे मेरा। मैंने कहा पापा जी घर पे बना रखा है मैंने खाना, अभी वीडियो के एंड में पता चलेगा। तो पापा जी बोलते नहीं, तेरे तेरे हाथ का नहीं खाऊंगा मैं, बाहर का खाऊंगा, बाहर से मंगवा दे। फिर मैंने ज़ोमेटो से खाना ऑर्डर कर दिया था। तो ये देखिए, हाँ ये देखिए नमकीन, हाँ नमकीन भुजिया का ये पैकेट था, ये ध्यान आ गया देखो देख के ध्यान आया मेरे को, मेरे फिर खुद दिमाग से निकल गया था। फिर ये पैकेट पापा जी ऊपर ले गए थे, एक रस का पैकेट नीचे छोड़ गए थे कि हम भी चाय वगैरह दूध के साथ ले लेंगे, बाकी अब ऊपर ले गए थे अपना। और ये विहान ने मिठाई खाई नहीं थी। और देखिए ज़ोमेटो से मेरे को ना कल इतना वो लग रहा था कि इतनी ठंड है इतनी रात को, और टाइम भी बहुत लेट हो रखा था, करीबन 10 बजे ज़ोमेटो वाले भैया आए थे खाना डिलीवर करने के लिए। तो उस टाइम तो फिर मैंने भी भैया को बताया, जैसे मतलब 15-20 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए, क्योंकि इतनी ठंड में आए तो मेरे को भी लगा कि देखो ना उनका काम है ये, लेकिन फिर भी इतनी ठंड थी ना, बहुत मतलब लग रहा था कि उनका काम भी कितना मुश्किल है ना सर्दियों की ठंड में बाइक पे घूमना। तो ये देखिए मैंने ये खाना मंगवाया था, इसमें ये ब्रेड वाला जो था ना, ये ब्रेड वो विहान ने खा लिया था, उसको अच्छा लगा। सैंडविच ये फ्री मिलता है सैंडविच, अगर आप खाना 300 रुपये का ऑर्डर करते हो तो ये रोटी थी और ये सब्जी थी। ये देखो पापा जी के लिए मैंने परोस दी थी। तो पापा जी ने पनीर पनीर चिली बोलते हैं ना इसको, दूसरा पैकेट मैंने खोला नहीं, मैंने कहा कल सुबह चल जाएगा, खाने का काम हो जाएगा। तो ये देखिए, ये अगला दिन आ गया था और अगला दिन ये देखो आप, पहले तो मैं घर के कामों में लग गई थी क्योंकि मुझे अपना सारा रूटीन काम निपटाना था और घर की साफ़ सफाई तो करनी ज़रूरी थी। और देखिए रात को कल मैं, आपको भी पता है, पहले तो मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी जिसमें आपने देखा भी था, मतलब। और अभी पता है क्या, एक्चुअली कल मैं बहुत रोई, मेरे को बहुत रोना आ रहा था। और मेरा रोना इसलिए था क्योंकि मैं अपना वज़न नहीं कम कर पा रही हूँ, और बल्कि देखो मैं कोशिश कर रही हूँ वज़न कम करने की और वज़न बढ़ ही जा रहा है मेरे पास ना। अभी जब मेरा 70 किलो वज़न था ना, तब मेरे पास किसी ने कमेंट किया था, देखियो तेरा वज़न, भगवान करे, हम भगवान से मांगते हैं कि तेरा वज़न 74 किलो हो जाए, 4 किलो कम होने की बजाय बढ़ जाए। और मुझे नहीं पता था कि लोग मेरे लिए सच्चे दिल से ऐसी प्रार्थना करते हैं, दुआ मांगते हैं। और देखना मेरा वज़न 73 किलो हो गया है, 73 kg। जब मैं यूट्यूब पे आई थी ना तब भी मेरा वज़न 72 था, मतलब जब मैं यूट्यूब पे आई थी, मैं आज से 3 साल पहले, मतलब उससे भी ज़्यादा 1 किलो वज़न मेरा गेन हो गया है। तो मैं जैसे जैसे देखो, आप भी समझ ही सकते हो, जब आप मोटे होने लग जाते हो, मोटापा आता है, तो आप चिड़चिड़े से हो जाते हो, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा मतलब मूड ख़राब तो रहता ही है खुद को देख देख के भी कि देखो आप कैसे होते जा रहे हो। और देखो फिर मैं कल काफ़ी, मेरे को रोना भी आ गया था क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ कि मेरे से हो नहीं पा रहा था कम, मेरे को नहीं समझ में आया। और कि मेरा वज़न एक ही दम से देखो 3 किलो वज़न अगर आपका एक हफ्ते में बढ़ जाएगा, सिर्फ 1 वीक में मेरा 3 kg गेन हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। इतना जल्दी वज़न किसी का गेन नहीं होता। मेरे को भी देखो, मेरा वज़न ना पहले करीबन 66 किलो था, उसके बाद 4 किलो वज़न मेरा पूरे 1 साल में गेन हुआ, और 3 किलो वज़न सिर्फ एक ही हफ्ते में गेन हो गया। तो इसी बात पे मुझे रोना आ गया था कि ऐसे मैंने क्या कर दिया कि मेरा वज़न मतलब 2-2 दिन में 1-1 किलो वज़न गेन हो रहा है। फिर मैंने बैठ के सोचा तो मुझे ध्यान आया कि अभी एक हफ्ते पहले मैंने ना हॉर्लिक्स का डब्बा मंगवाया था, वो कैरेमल फ्लेवर वाला वुमेन हॉर्लिक्स, और मुझे लग रहा है उसमें ना शुगर फ्री वाली शुगर नहीं है, उसमें ना शुगर दूसरी एडिड शुगर है, नेचुरल वाली, जो कि वेट बढ़ाती है। और मैं वो डेली ना जैसे 2 गिलास दूध पी रही थी सुबह शाम, और दोनों में ही अच्छा खासा मतलब भर भर के वो डालती थी हॉर्लिक्स। तो इसीलिए मेरा वज़न गेन हो गया। दूसरा मैंने थोड़ा बहुत देखो जंक फूड भी खाया है इस हफ्ते, बट जंक फूड मैंने इतना ज़्यादा नहीं खाया है, जंक फूड का इतना इफेक्ट नहीं है, क्योंकि देखिए मेन तो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं देखो, आपने एक तो ठंड ज़्यादा हो गई तो आप घूमे फिरे नहीं ज़्यादा, आपने एक्टिविटी नहीं करी। और जब से सच बताऊँ, मेरा जब से मैंने बाइक खरीदी है ना, पहले ना मैं 1 घंटा रोज़ चलती थी,
क्योंकि मेरा इतना काम से मेरे को जैसे दुकान तक जाना होता था तो मैं पैदल जाती थी, क्योंकि मेरे पास बाइक नहीं थी। तो मेरा रोज़ का ना आना जाना मतलब दुकान तक जाने का ही मतलब ही हो जाता है 40 मिनट, तो मेरा 1 घंटा रोज़ पैदल चलना होता ही होता था। पर जब से मैंने बाइक खरीदी है ना, तो विहान को ट्यूशन छोड़ना हो तो बाइक पे जाना है, अगर दुकान से कुछ लाना है तो बाइक पे। चलो मानते हैं इससे समय की बचत तो होने लग गई, मेरा टाइम बहुत बच जाता है। लेकिन बात ये है कि मेरा वज़न बढ़ने लग गया, क्योंकि मेरा पैदल चलना बिल्कुल ही बंद हो गया। जैसे मैं चली जाती थी पहले काम होता था, तो मैंने इसीलिए सोचा कि अब जितना हो सके ना कोशिश किया करनी थी थोड़ा सा पैदल भी चला कर। और थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि अगर आप रोज़ 1 घंटा भी पैदल चलते हो तो कम से कम आपका वजन बढ़ता नहीं, घटता नहीं है तो बढ़ता भी नहीं है। जितना खाया पिया मतलब पूरा डाइजेस्ट हो जाता है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद मेरा मेटाबॉलिज्म भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। कईयों का मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है, वो जैसे खाते पीते हैं, खाया पिया उनका शरीर पे नहीं लगता। और मेरा पता है क्या, अगर मैं बैठती हूँ और चलती फिरती नहीं हूँ तो मेरा मेरा बॉडी ऐसी है कि मैं जो भी कुछ खाती पीती हूँ ना वो मेरे शरीर पे बहुत लगता है खाया पिया, और मेरा वजन एकदम से बढ़ता है। और ये आज से नहीं है, क्योंकि मेरे को आज भी याद है, मैं जब भी मेरा वजन ना बहुत बार ऐसा हुआ है कि मेरा ना 80-80 किलो तक चला गया है, फिर मेरे को मेहनत करके अपना वजन कम करती हूँ। और ऐसा बहुत बार हुआ है। तो कई लोग होते हैं जिनका वजन ना नहीं बढ़ता, चाहे बच्चे हो जाए, चाहे 2 बच्चे हो जाए, चाहे 3 बच्चे हो जाए, वो वैसे के वैसे रहते हैं। पर मेरा शरीर वजन बढ़ने वाला शरीर है, मेरा कम होने वाला नहीं है। क्योंकि मेरा मेरे मेरे बहुत ज़्यादा वेट गेन मेरा बहुत जल्दी होता है। मैंने आपको बताया ना, अगर मैं 15 दिन मैं चलूँ फिरूँ ना और बैठ के खाऊँ तो मेरा वज़न 2-3 किलो बढ़ जाए। तो यही बात है ऐसे मुझे इसीलिए क्या करें यार, मतलब बहुत बुरा भी लगता है। अब घर से बाहर कल मैं गई ना, मुझे बैंक का काम था। आपने हाँ थैंक यू, आप सबने मुझे बहुत विशेस दी, कांग्रेचुलेशंस विश करी कि इस घर की सिर्फ आपकी अब एक किश्त रह गई है। वो भी मेहनत करूँगी, पैसों की बचत करने लग गई हूँ। पता है मुझे अब समझ आ गया कि पैसों की बचत करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बुरा वक्त में ना पैसा ही काम आता है। इसीलिए मैं अब ज़्यादा फिजूल खर्ची मैं अब नहीं करती हूँ, जितना हो सके अपना हाथ टाइट करके चलती हूँ। और जैसे ही मेरे पास पैसे जुड़ते हैं मैं अपनी किश्त भरती हूँ। मैंने बल्कि सोच रखा है, मैं यूट्यूब से जो सैलरी आती है ना वो तो मैं बिल्कुल ही कम खर्चती हूँ। मीन्स जितना हो सके, मान लो कि आपके मेरे 20,000 आए तो 20 में से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 15,000 रुपये जोड़ लूँ महीने के, ताकि बस मेरे को अपने घर की किश्तें और ये सब काम मैं निपटाऊँगी। मैं पैसा फिजूल खर्च नहीं करूँगी। तो देखो कल मैं फिर बैंक जा रही थी ना, तो मैं बात बता रही थी कि मेरे को इतनी शर्म आ रही थी ना, मैं पैदल पैदल चल रही हूँ और मेरे को ना ऐसा लग रहा सड़क पर जैसे सब मतलब मुझे खुद को अपने आप में अजीब लग रहा था, क्योंकि मैं बहुत मोटी हो गई, मेरा वजन एकदम से बढ़ा। तो बाहर निकलते हुए भी शर्म आती है, इतना वजन बढ़ जाता है आपका। तो ऐसे लगता है कि जिसको पेट भी निकलने लग गया मेरा, तो थाइस भी इतने हैवी हो गए, हाथ पैर मतलब सब कुछ ही हैवी हैवी हो गया मेरा, क्योंकि मेरा वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो मेरे को तो इतना ऐसे लग रहा था कि कोई मेरे को जान पहचान वाला मिल गया, उसने जिसने मुझे देखा हुआ है कि निधि 60 किलो की थी और अब देखो ना 13 किलो मोटी ऐसी हो रखी है। तो ऐसे लगता तो है। और ये पतंजलि की रोस्टेड वाली थी, ये नूडल वो कहते हैं नहीं सेवइयाँ, तो ये मेरे पास पैकेट रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलो इसे ख़त्म कर लेते हैं। सुबह का टाइम था, ठंडा ठंडा मौसम था। तो ये देखो मैंने 2 प्लेट बनाई और विहान ने खाई नहीं, तो फिर मैंने फिनिश करी, क्योंकि मम्मी को तो इतनी ये मम्मी खाती नहीं है। तो ये देखो ये 2 प्लेट ये मैंने ही ख़त्म करी थी सेवइयों की। उसके बाद ये देखो मैं पापा जी के वहाँ ऊपर गई, तो पापा जी ये लेकर आए थे बाज़ार से और मुझे दिखा रहे थे कि ये देखो इसके साथ ये फ्री मिला था, ये सोयाबीन चंक्स थी जो आलू मटर की सब्ज़ी में हम डालते हैं, और ये सच में बहुत ही अच्छी और यमी होती है। इसके साथ ही एक बाउल मिला था, मुझे दिखा रहे थे, मेरे को लगा था पता नहीं क्या है इसमें, और ये देखो कांच का एक बाउल है साथ में, फ्री मिला है। तो ऐसी ही कंपनी स्कीम निकालती है। तो चलो फिर आ गई थी मैं घर की तरफ, और ये यहाँ पे गड़बड़ हुई है। देखो यहाँ मेरा वजन बढ़ा है, क्योंकि रोज़ का आप दूध पी रहे हो 2 गिलास, और मैं हमारे गाय का दूध नहीं आता, हमारा भैंस का दूध आता है, उसमें मलाई भी इतनी अच्छी होती है। और आपको पता ही है भैंस के दूध से तो मोटे जल्दी होते हैं, गाय का दूध फिर भी इतना मोटापा नहीं बढ़ाता, वो पतला होता है तासीर मतलब वैसे। तो ये देखो अब 2 किलो दूध बढ़ा दिया था हमने, 2 किलो दूध अब हम लेंगे, क्योंकि देखो बाहर से घी खरीदते हैं, उसे बढ़िया डेली मलाई निकाल के घर पे ही घी बन जाए तो पैसे तो वैसे ही एक ही बात हो जाती है। जैसे घर पे ही पनीर निकाल लिया, कभी घर पे ही दही बना ली, तो बाजार से नहीं आएगा पनीर दही ये सब, घी कम खरीदेंगे बाजार से, तो एक ही बात हो जाती है। इसीलिए दूध फालतू ले लिया था। और ये देखो ये मैं बता रही थी, ये क्लिप मैंने बाद में ऐड करी है, बट ये रात की थी। मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थी कल, आलू की मैंने कहा कि मैं खाना बनाती हूँ और मम्मी की तबीयत थोड़ी सी अभी ढीली चल रही है,
और कहा तो है मम्मी को कि हॉस्पिटल जाओ जाओ, रोज़ कह रही हूँ, 10-15 दिन हो गए हैं। तो वही है ना, अपने शरीर का तो खुद ही ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पे छौंक लगा देते हैं। देखो तेल गरम हुआ तो इसमें मैंने लहसुन ऐड कर दिया था, और मैं इसमें तड़का पैन में ही सब्ज़ी बना दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो बनानी नहीं है, थोड़ी ही बनानी है। मम्मी खाएंगे नहीं ये सब्ज़ी क्योंकि आलू है। इसी में बन जाएगी तड़का पैन में सब्ज़ी। तो सब्जी मेरी इसमें तैयार हो गई थी। उसके बाद यहाँ पे साइड में आप देखोगे मैं आटा गूंद रही थी। मैंने बिल्कुल ही थोड़ी सी रोटी के लिए आटा गूंदा था, क्योंकि पापा जी का तो खाना बाहर से आना था। और ये देखो आटे में से चाबी मिली मुझे, जो मम्मी कह रही थी ना कि उनकी चाबी मिल नहीं रही, गुम हो गई, 2 दिन से ढूंढ रहे थे, वो चाबी मम्मी ने आटे की थैली में रख रखी थी। जैसे ही मैंने आटा निकाला आटा गूंदने के लिए, तो उसमें से मिली है वो हमारे पहले वाले घर की चाबी। तो फाइनली मम्मी को बहुत खुशी हुई, मम्मी खुश हो गई कि चलो घर की चाबी मिल गई है। और यहाँ मैं आटा थोड़ा ही गूंद रही हूँ। अभी देखिए थोड़ा सा देख देख के चलती हूँ मैम, तो चीज़ उतनी बनाती हूँ जितनी यूज़ हो जाए, क्योंकि देखो फालतू राशन आप बनाओ, आटा ख़राब जाए, दाल ख़राब जाए, रखी रहे फ्रिज में, बासी खाना खाना पड़े, कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए उतना ही बनाओ जितना ख़त्म हो सके, खा सके। तो मैं थोड़ी चीज़ ही बनाती हूँ, मैं फालतू नहीं बनाती हूँ, क्योंकि देखो वेस्टेज होती है तो देखो नुकसान होता है, तो वो पैसों का वो मेरा होता है, तो मुझे तो बुरा लगेगा ना कि हाँ पैसों का नुकसान हो रहा है। क्योंकि मेहनत से जब हम राशन पानी लाते हैं तो हम यही सोचते हैं अच्छा है पैसों की कहीं बचत हो जाए, कमा रहे हैं तो ये देखिए ये मैंने बस 2 रोटियों का आटा गूना था। एक मम्मी मना कर गए थे, बोलते मेरे को भी खाना नहीं है, मैं बस दूध पीऊँगी। तो ये 1 रोटी मैंने खाई थी। ये देखो आप। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये देखिए अभी विहान सो रहा है। मैं सुबह सुबह जब अभी आजकल क्योंकि इसका स्कूल नहीं होता तो ये लेट उठता है, तो मैं आराम से सुबह बैठ के अपना पानी पीती हूँ 1 गिलास, और अपना वीडियो की एडिटिंग कर लेती हूँ। तो आपने देखिए कल मुझे काफ़ी समझाया, बोलते निधि ऐसे ना निराश मत हो, आपका हो जाएगा वजन कम। बस उसके लिए आपने मुझे एक सजेशन दिया है, मैं का उसको मैं ज़रूर मानूंगी। आपने बोला है कि निधि आप बस 1 महीने के लिए ना बस मीठा खाना छोड़ दो, बिल्कुल ही मत खाओ, और आप कुछ भी मतलब और कुछ मत करो, बस अपना नॉर्मल चलोगे ना तब भी आपका 3 से 4 किलो वजन कम हो जाएगा। तो ऐसा है, तो देखिए मैं ज़रूर आज से मैंने सोच लिया है कि ज़्यादा नहीं लेकिन 1 महीना पूरा मीठा अवॉइड करूँगी हर तरीके का। जैसे शुगर अपने खाने में ऐड नहीं होने दूंगी, चाहे वो जैसे दूध में भी मैं अगर इलायची वाला दूध पी लूँगी, अब मैं कुछ टाइम इलायची डाल के, मैं ये पाउडर वाला दूध नहीं पीऊँगी जो मैं पाउडर ऐड करती हूँ, क्योंकि इनसे भी वजन बढ़ता है। तो मैं करके ज़रूर देखूंगी। और अभी मैं इतनी होपलेस नहीं होंगी कि नहीं 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 हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, और कोशिश करूंगी, सच्चे दिल से कोशिश करूंगी। और आप सब ने थैंक यू, आपने मुझे विश की कि हाँ आपका इस घर का लोन की बस मेरी 1 किश्त रह गई है, 1 किश्त। कहते नहीं कि हाथी निकल गया है, अब हाथी निकल गया, बहुत मेहनत करी। कल मैंने आपको कम्युनिटी में भी दिखाया, मैंने ना 2022 में ना मेरे व्यूज़ मेरे मतलब मेरे से पब्लिक मेरे को पता है मेरे सब्सक्राइबर काफ़ी टूट गए, लेकिन मैंने फिर भी मेहनत करके ना व्यूज़ उतने ही ले लिए। आप सोचो ये बात बहुत बड़ी है कहने में, कि देखो 2022 में ना मेरे 20-20 हज़ार व्यूज़ आ जाते थे पर वीडियो, और 2023 में मेरे 10,000, क्योंकि हर साल थोड़ा थोड़ा मतलब पब्लिक कम भी हो जाती है, तो कोई बात नहीं ऐसे। तो देखो 2023 में मेरे 10-10 हज़ार व्यूज़ आते थे, मैंने देखा है हर वीडियो पे 10-10-10 पूरा साल। लेकिन मुझे ये पता था कि देखो 2023 से 2024 में मेरे को इतना पता है हर साल ना कहीं ना मतलब जैसे मान लो आपके सब्सक्राइबर, जैसे आपका जो ग्राफ चल रहा है उस हिसाब से, कि मुझे ये पता था कि मुझे 2023 में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 2024 में मेरा एक और डाउनफॉल आता है। हर साल एक डाउनफॉल आता ही है यूट्यूबर्स का, फिर एक टाइम ऐसा भी आता है जब अपफॉल आना शुरू हो जाता है। एक बार डाउनफॉल आता है फिर अपफॉल। तो अभी मेरे को पता था कि 2024 में मेरा थोड़ा डाउनफॉल चलेगा आएगा, क्योंकि देखो कुछ नया नहीं होगा दिखाने के लिए, तो ऑब्वियसली लोग कहीं कम इंटरेस्ट कम कर देंगे देखने के लिए। जब लाइफ में कुछ अच्छा चल रहा होता है, यहाँ पे यही होता है यूट्यूब पे, तब आपके व्यूज़ अच्छे आते हैं। तो मेरी लाइफ में अब कुछ इंटरेस्टिंग होगा ज़िंदगी में, कल को अगर मैंने लाइफ में नई शुरुआत करी या कहीं नौकरी करी या कुछ ना कुछ बाहर गई या कुछ ना कुछ मेरी लाइफ में इंटरेस्टिंग हुआ, तो फिर से अप हो जाएगा धीरे धीरे ग्राफ चैनल का। ऐसे अप डाउन चलता रहता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरे को ये पता था कि मेरे को 2022 में ना, जैसे मेरे 2021 में तो मैं यूट्यूब पे आई थी, तब तो मेरा चैनल बहुत अच्छा चल रहा था, मतलब 30, 35, 40 ऐसे हज़ार व्यूज़ भी आ जाते थे। उसके बाद एक डाउनफॉल मेरा 2022 में आया, तो 2022 में मेरे 20 हज़ार व्यूज़ आते थे हर वीडियो पे। तो मैंने 2022 में इतनी देखो रोज़ की 2 वीडियो लाती थी, मैं इतनी मेहनत कम करी, थोड़ी इतनी नहीं करी मैंने। फिर 2023 में जब मेरे सिर पे 6 लाख रुपए का लोन था ना,
तो मुझे समझ में आ गया कि निधि, क्योंकि देखो 2023 के बाद 2024 में तेरा फिर एक डाउनफॉल आ जाएगा, तेरे व्यूज जैसे 10 से फिर एक कम आने लग जाएंगे, 5-6 बेबी आएंगे। तो इस 2023 में जितनी मेहनत कर सकती है कर ले। तो उस टाइम मैंने, आप ट्रस्ट मी, मैंने इतनी मेहनत करी है ना, मैं 3-3 वीडियो लेकर आती थी, रोज की 3 मतलब बहुत बार तो गुस्सा भी आता था कि कर क्या रही है निधि तुम, बट मैं फिर भी काम बहुत किया मैंने। और उसके बाद कल मैंने आपको दिखाया कि 2022 और 2023 दोनों सालों में ना मेरे व्यूज सिमिलर थे। व्यूज सिमिलर का मतलब है कि अर्निंग मेरी उतनी थी, मतलब 2022 में जितनी अर्निंग मैंने करी थी ना, 2023 में भी मैंने उतनी ही अर्निंग करी है। इसका मतलब चैनल आपका हाफ पे है, व्यूज आपके हाफ है, मतलब सीधा 20 से 10 आ गए हैं, लेकिन आपने अपनी अर्निंग कम नहीं होने दी। बहुत बड़ी बात होती है 2023 में 2022 दोनों में। तभी तो मैंने, पता है आप यकीन मानोगे, मैंने 5 लाख का लोन खत्म किया है सिर्फ 2023 में। आप में से किसी ने बोला कि ना 2023 के एंड वाली वो पुरानी वीडियो नहीं थी। एक्चुअली देखो अभी क्या है, 3 ही जनवरी तो हुई है, तो 2023 की थी वो। मेरी जो अर्निंग थी वो दिसंबर की ही थी, जनवरी की तो भी कोई अर्निंग आई ही नहीं है मेरे पास। तो सोच के देखो, ये बहुत बड़ी बात होती है यार। मैंने इतना दिन रात मेहनत करी थी 2023 में कि 5 लाख का लोन मैंने खत्म कर दिया 6 में से। अब सिर्फ 1 लाख का लोन मेरा बचा हुआ है। सोचो कितनी मेहनत करी होगी मैंने। 5 लाख का तो लोन खत्म किया है, उसको साइड में रख के भी तो मैंने कितना खर्चे होते हैं वो भी तो देखो ना, घर के, गृहस्थी के, हर महीने के। वो भी मैंने घर भी चलाया है पूरा 1 साल, बच्चे की ट्यूशन स्कूल फीस भरी, एडमिशन फीस भरी, बाइक भी खरीदी, तो बहुत खर्चे किए। तो आप सोचिए देखो मैंने कितनी मेहनत की होगी, क्योंकि आप भी जानते हो कि अगर आपके 5,000 व्यूज आते हैं ना, तब जाके, सॉरी मुझे जुकाम हो रहा है, मेरे 6,000 व्यूज, 5 से 6,000 या 7,000 व्यूज पे मेरे 200-250 रुपये बनते हैं। मैं आपको साफ बोलती हूँ। अभी भी देखो मैं कितनी मेहनत करती हूँ, दिन की 3-3 वीडियो तब भी ले आती हूँ। अगर कई बार मेरा व्यूज भी डाउन है, फिर भी मन होता है यार, किसका मन होगा सोच के कि देखो यार 5,000 व्यूज आ रहे हैं, 200 रुपये वीडियो अर्न कर रही है, कभी 150, कभी 200, तो उतने में किसका मन होगा। उस बंदा सोचेगा छोड़ना, इतनी क्यों मेहनत कर रहे हो, क्यों इतना दिमाग खपा रहे हो। लेकिन नहीं, मैं फिर भी मेहनत करती हूँ। मेरे को अभी भी बहुत उम्मीद है 2024 से कि मैं 2024 में भी उतनी अर्निंग करूं। मैंने दिल से प्रार्थना की है जितनी मैंने 2023 में की। आई नो बहुत मुश्किल है। सोच के देखो, अगर आप मेरी एक वीडियो मान लो 200 रुपये कमा रही हो, और दिन की मैं 3-3 वीडियो डाल के 600 रुपये कमा रही हूँ, 600 या कभी 700 भी, एक दिन के 700 रुपये, क्योंकि कई बार 200 का 250 भी हो सकता है, कोई वीडियो पे थोड़ा अच्छा व्यूज आ जाए। तो सोचो एक दिन का 600, 700 भी लगा के चलो, तो कितने हो गए महीने के, देख लो आप कितने। मतलब मेरा टारगेट ये है। फिर भी देखो मैंने ये कोशिश सोचा है कि मेरे को हर महीने ना निधि यूट्यूब से ना इतनी मेहनत तो करनी ही करनी है कि यूट्यूब से तेरे को ज़्यादा ना सही, लेकिन 30,000 रुपये तो हर महीने निकालने ही निकालने हैं 2024 में, हर महीने। इससे नीचे नहीं जाना है, 30 से नीचे। कोशिश यही रखनी है कि 30,000 सैलरी तो तेरी यूट्यूब से आई ही आए। अगर मेरी इतनी सैलरी आएगी ना हर महीने की 30,000 भी, तो उसमें मेरा, और इसके लिए मुझे दिन की 3 से 4 वीडियो डालनी पड़ेगी यूट्यूब पे, कभी 2, कभी 3, कभी 4, ऐसे कर करके, तभी मेरी इतनी अर्निंग बन सकती है। अगर मैं रोज की एक वीडियो डालूँ ना, तो मेरे 8,000 सैलरी आए यूट्यूब से। एक ही वीडियो डालूँ तो 8-9 हज़ार सैलरी आए, बस मेरी इससे ज़्यादा ना आए यूट्यूब से। आप सोच रहे हो कि हाँ निधि का चैनल कोई बहुत बड़ा चैनल नहीं है, मेरा चैनल बस वो है कि मेरी मेहनत बड़ी है, मैं मेहनत ज़्यादा कर रही हूँ यहाँ यूट्यूब पे, इसलिए मेरी थोड़ी सी अर्निंग ठीक ठाक आ जाती है, क्योंकि मैं काफ़ी काम करती हूँ। आप भी देखो ना, कल मेरी कितनी वीडियो पे व्यूज़ आए हैं, 5,000, 6,000 ऐसे। तो 5,000 पे कितनी वीडियो ने कितना टोटल कितना कमा लिया होगा कल में। मुश्किल से मैंने कैसे 500-600 रुपये पूरे दिन में कमाए होंगे, बट फिर भी मैंने काम किया, मेहनत कर रही हूँ। तो अभी भी मैं यही है, मेरा टारगेट ये है कि 2024 में ना व्यूज़ पे मैं ध्यान नहीं देना है, बस अपना काम करना है, बस पेशेंस के साथ, कि अगर तू वीडियो डाल रही है तो डालती रहे, बस अपना काम पे ध्यान दे। 2 वीडियो कभी 3, कभी 2 कर करके तेरा ये लोन खत्म करना है तुझे। मेरा जो टारगेट है इस घर का पूरा क्लियर करना है। एक किस्त और बची है, वो भी क्लियर करनी है, और साथ में दोनों घरों की रजिस्ट्री करवानी है। विहान के नाम 1 लाख रुपए की FD करवानी है मुझे, क्योंकि कल को कुछ भी दिक्कत आए बच्चे के नाम, फिर आगे दिक्कत नहीं आएगी ना। मतलब FD अगर होगी मेरे पास 1 लाख की भी, तो कल को रख के वो पैसा साइड में रखना है। उसके अलावा भी मैंने बहुत से आपके साथ एम्स है जो शेयर करे हैं, वो मुझे पूरे करने हैं इस साल। और बाकी अपना घर भी अच्छे से चलाना है। घर गृहस्थी में पैसों की जरूरत तो होती है, देखिए। और मैं यूट्यूब पे वीडियोस डालती हूँ तो वो इसीलिए डालती हूँ कि मेरी कुछ अर्निंग हो, पैसे आए और मेरा घर चल सके। तो ठीक है जी, एंड करती हूँ वीडियो का। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।